बता सकते हो इसका ऑर्डर कितना है बेटा? 3। हाँ, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? 3। क्यों हो गया? ये तो 2 टाइम डेरिवेटिव बेटा। हाँ सही, वेरी गुड। तो ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया हमारा? 3। ऑर्डर 3 क्यों हो गया था? हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव देखना है सिर्फ आपको। अगर हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव समझ में आ गया, सो ही हमारा ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ, तो ऑर्डर हो गया इसका बेटा, 3 हो गया। अब उसके बाद एक और, चलिए समझ में आ गया ऑर्डर क्या होता है। बस इससे मतलब नहीं पावर क्या लिखी हुई है। आप सोच रहे हो कुछ लोग 2 5 जा 10 हो गया, या 3 2 या 6, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें डेरिवेटिव देखना है, कितनी टाइम हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उसका हम कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर 3 हो गया था हमारा। अच्छा, एक होती है डिग्री, मेरे पास आया था। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है हमारी? डिग्री होती है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। मैंने क्या लिखा है डिग्री के बारे में बताया मैंने आपको, कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना, उसकी जो पावर होती है उसे डिग्री बोलते हैं हम। ये सपोज करो यहां पर डिग्री कितनी होती है? हाईएस्ट डेरिवेटिव यही तो था, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये था बेटा। तो इसकी पावर कितनी, कुछ भी लिखा है तो हम 1 मानते, मतलब इस क्वेश्चन की डिग्री कितनी होती? वो 1 होगी वो सिर्फ। अच्छा, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? 2 और 3 में 3 वाला है ना। अब इसकी पावर देखनी है हमें, इसी की पावर। इसकी पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस पावर से कोई मतलब नहीं है, मतलब तो इस वाली पावर से है हमें। तो ये बताइए इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा? इस वाले क्वेश्चन की सेकंड पार्ट की डिग्री कितनी है? 2। हाँ, हमने यही तो बताया बेटा, द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट इज कॉल्ड डिग्री। अच्छा, कभी कभार क्या होता है डिग्री नॉट डिफाइंड। अब नोट पॉइंट बताना है मुझे एक, डिग्री इज नॉट डिफाइंड ओनली व्हेन, फर्स्ट पार्ट, जब फंक्शन ऑफ लॉग इन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, फॉर एग्जाम्पल लॉग dy अपॉन dx, इस तरीके से आ जाए तो समझ जाइए डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। जब जो लॉग का जो फंक्शन होता है ना आगे, उसमें अगर dy अपॉन dx लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाना कि इसकी डिग्री क्या बोलनी है आपको? नॉट डिफाइंड। चाहे कितनी पावर सही, ऑर्डर तो होगा ही होगा, बात सही है, ऑर्डर तो है होगा इस क्वेश्चन का, पर डिग्री क्या लिखेंगे आप? नॉट डिफाइंड। कब होगा? जब फंक्शन ऑफ लॉग कैसा हो? डेरिवेटिव फॉर्म में। डेरिवेटिव समझ रहे हो आप? चाहे dy अपॉन dx हो या d2y अपॉन dx2, कुछ भी हो। अच्छा, एक सेकंड पार्ट एक और समझो जरा। अगर फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, मतलब फॉर एग्जांपल साइन dy अपॉन dx आ गया, तो इसकी डिग्री क्या होगी? मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल है ना, एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, जो इसका एंगल है ना, वो किस फॉर्म में? डेरिवेटिव फॉर्म में, साइन dy अपॉन dx। तो डिग्री क्या होगी आपकी? नॉट डिफाइंड। ये आपको याद रखना पड़ेगा अभी। थर्ड पॉइंट, पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल इन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल e की पावर dy ओवर dx। तो डिग्री क्या होगी इसकी? नॉट डिफाइंड। तो मैंने 3 केस बताई मैंने आपको, डिग्री नॉट डिफाइन होती है। कब कब होती है नॉट डिफाइन बेटा? अगर फंक्शन ऑफ लॉग क्या हो जाए?
नॉट डिफाइन, मतलब कि डेरिवेटिव फॉर्म में हो। ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल है वो कैसा हो, डेरिवेटिव फॉर्म में हो, तो भी क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा बेटा। और एक्सपोनेंशियल की पावर भी अगर डेरिवेटिव फॉर्म में है तो नॉट डिफाइन होगा। बस आ गया समझ में, कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक? अब मैं एग्जांपल लूंगा। अगर पावर नेगेटिव में, बेटा पावर नेगेटिव कोई नहीं आएगा, फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं बनेगी। पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर नेगेटिव नहीं होती, मतलब कि अपॉन फॉर्म में नहीं जाती है, सब कुछ भी ऊपर ही होता है डेरिवेटिव। नेगेटिव पावर नहीं होगी, कहीं मिलेगी आपको। अब आगे अल्फाबेट में होता है पावर, अल्फाबेट में पावर नहीं मिलेगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता कि हम कोई करते ही नहीं है, ऐसा कहाँ कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अल्फाबेटिक कोई नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने बुक रख रहा हूं, बताइएगा, किसी का मन हो बोले, तो बोलना जरूरी है। पहले क्वेश्चन का बेटा ऑर्डर कितना है, सर d4y अपॉन dx4 प्लस साइन। 4 हाँ, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4 हो गया, क्लियर, सही बात है। अच्छा, इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, 1 नहीं होगी, यहीं पर समझना, यही गलत हो गया आपका। मैंने क्या बताया था, डिग्री बेटा, ऑर्डर तो 4 है, सही है आपका। हाँ हाँ सही है, ऑर्डर बेटा 4 है, और डिग्री नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। मैंने अभी बताया था एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला है, एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, अगर उसका एंगल डेरिवेटिव फॉर्म में हो, तो जैसे यहां पर समझिए आप क्वेश्चन को, मैं आपको जरा बताऊं। जैसे ये क्वेश्चन था एक्चुअली, उसमें क्या हुआ, d4y अपॉन dx4 प्लस साइन बाई ट्रिपल डैश। आप इसका मतलब जो सही, आपने सबने सही दिया कि ऑर्डर तो 4 है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 टाइम हो रहा है। अब डिग्री की बात आई, एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किस फॉर्म में, ये डेरिवेटिव फॉर्म। समझ लो इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखो बाई डैश का मतलब होता है 1 टाइम डेरिवेटिव, या फिर कुछ लोग इसे बाई 1 भी बोल देते हैं। बाई डबल डैश का मतलब क्या होता है, d2y अपॉन dx2, या फिर ddx ऑफ, या फिर बाई 2। ऐसे ही बाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है, d3y अपॉन dx3, ये मतलब है इनका, ddx ऑफ d2y अपॉन dx2, या फिर इसे कुछ लोग बाई 3 भी कहते हैं। ये सब इनके मतलब हैं ये। तो आप जरा देखो, बाई क्या है, ट्रिपल डैश है बेटा, तो डेरिवेटिव फॉर्म में हो गया d3y अपॉन dx3, मतलब है इसका। अभी मैंने क्या कहा था, अगर ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल है वो डेरिवेटिव फॉर्म में आ जाए तो डिग्री क्या होगी इसकी बेटा, नॉट डिफाइंड। सही है आपका आंसर, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया था। चलिए अब अगला बेटा, सेकंड वाले का कितना होगा बता सकते हो आप कोई, बाई डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, तो इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 1, वेरी गुड। और डिग्री, डिग्री भी 1 है, सही है, बढ़िया। इसकी डिग्री भी बेटा 1 ही होगी, क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या कुछ नहीं है तो पावर 1 मानी जाती है। इसकी पावर क्या मानी जाएगी, 1 पावर मानी जाएगी, तो कुछ भी नहीं है, तो ऑर्डर, इसी की हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखनी होती है हमें। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 से ये लिखा हुआ है ds अपॉन dt की होल पावर 4 प्लस का 3s d2s अपॉन dt2 इक्वल टू 0 है। अब इसका ऑर्डर कितना होगा बेटा, 2, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 था, यहाँ पर 2 था, तो 2 वाले हाईएस्ट वाले को देखते हैं हम, तो 2 डिग्री होगा, ऑर्डर 2 हो गया। अच्छा कोई इसकी डिग्री बताओ जरा, डिग्री कितनी होगी अब, डिग्री 1 होगी, 1। हाँ 1, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। गलती से 4 मत लिखिए आना, गलत हो जाए, वो कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखनी होती है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है मैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की d2y अपॉन dx2 की होल पावर 2 है बेटा, cos dy ओवर dx इक्वल टू 0, तो ऑर्डर क्या है इसका, आप लोगों ने सही बताया, सही है। अब डिग्री बताओ, डिग्री क्या होगी इसकी, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड।
क्योंकि अक्सर बच्चे क्या कहते हैं ऑर्डर 2 देखते हैं, इसी की पावर देख लेते हैं 2, गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो कैसा है, डेरिवेटिव फॉर्म में आ गया है, डिफरेंशिएशन फॉर्म में है ना, इसलिए डिग्री क्या हुई इसकी, नॉट डिफाइन है बेटा, वो डिग्री नॉट डिफाइन हो गई थी हमारी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x, ये क्वेश्चन है, बताओ इसका ऑर्डर कितना है, 2, और डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 1 1, सही है, हमने ऑर्डर 2 बताया, आप लोगों ने सही बताया है, डिग्री मतलब इसकी पावर, पावर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 मानते, इसलिए इसमें नॉट डिफाइन मत कर देना, इस वाले में डिग्री नॉट डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री देख करके, क्योंकि आपके एंगल थोड़े, एंगल तो नॉर्मल है ये, ठीक है ना, हमें एंगल भी देखना है हमें। चलिए बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 6, बाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस बाई डबल डैश की होल पावर 3 प्लस बाई डैश की पावर 4 प्लस बाई की पावर 5, इसमें ऑर्डर कितना है, चलिए सही लिख रहे हैं, 3, सही है, बढ़िया। ऑर्डर इसका 3 क्यों होगा, ये हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव 3 है बेटा, उसी की पावर देखनी है तो पावर सही है आपका, डिग्री भी 2 बताई, सही बताई है सब लोगों ने, हाँ बढ़िया। तो बेटा ऑर्डर 3 हो गया इसकी वजह से, और डिग्री 2 हो गई। अच्छा कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा, बता दो, किसी को लग रहा कंफ्यूजन हो रहा हो कुछ भी। सर 6 वाला दाना एक बार 6 में बेटा इसका ऑर्डर देना था, कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है इसमें, 3 टाइम, मैंने अभी मतलब बताया था ना, ट्रिपल डैश का मतलब 3 टाइम डेरिवेटिव है, अभी बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, ट्रिपल डैश का मतलब 3 टाइम डेरिवेटिव होता है, इसलिए इसको हमने ऑर्डर 3 बोला है, उसी की पावर देखने तो डिग्री 2 हो गई थी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा d2y अपॉन dx2 है, तो इसमें हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, 2 टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा, 2, और डिग्री इसकी क्या थी बेटा, 1, क्योंकि इसकी पावर 1 थी इसलिए, ठीक है भाई, 5 वाला समझ में आ गया तो आपको। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7, बाई ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस बाई डैश इक्वल टू 0, सही है। ऑर्डर कितना है बेटा इसका, आप लोगों ने बताया, 3 3 और डिग्री बेटा 1 1 सही है, बढ़िया। अच्छा इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 1, 1 डिग्री नॉट डिफाइन, 1 so not defined. नॉट डिफाइन है, 1 होगी सर, नहीं होगी, हाँ नॉट डिफाइन इसलिए नहीं होगी बेटा, क्योंकि dy अपॉन dx थोड़ी ना, एक्सपोनेंशियल की पावर मैंने कहा था ना, उसकी पावर तो x है, इसलिए कोई मतलब नहीं है, हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है, बाई डैश सही है, ठीक है, बाई डैश की पावर कुछ नहीं तो 1 मानी जाती है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 9, बाई डबल डैश प्लस बाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0, सही है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 और डिग्री 2 1 1, सही है, बढ़िया। सब बच्चे, ज्यादा सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, लिख के भी आंसर सही दे रहे हैं, रेस्पॉन्स कर रहे हैं, सही रेस्पॉन्स, ऑर्डर 2 डिग्री 1, वेरी गुड। अब 10, बाई डबल डैश प्लस का 2y डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0, इसमें ऑर्डर कितना है, 2 2 2 और डिग्री 1 not defined 1 so 1 1 है, हाँ नॉट डिफाइन कैसे होएगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल है ना वो नॉर्मल है, बाई है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है हमें इससे, ठीक है बेटा, अगर dy अपॉन dx लिखा होता तो नॉट डिफाइन होता, सही आंसर है सर, और सब लोगों का तो। चलिए और 11 वाले का, d2y अपॉन dx2 की होल पावर 3 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर,
प्लस साइन dy अपॉन dx प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर कितना होगा बेटा? So 2. और डिग्री? So not Not defined. डिग्री नॉट डिफाइन। सही है। Not defined. क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एंगल कैसा आ गया? डेरिवेटिव फॉर्म में। बढ़िया। अच्छा 12 में लास्ट और है 2x स्क्वायर d2y अपॉन dx2 माइनस 3dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर आप लोगों ने बताया अभी 2। सही है, सबने सही आंसर दे रहे हैं। और डिग्री क्या है इसकी? 1. 1 1। हाँ सही है, ठीक है, सबको समझ में आ गया है मतलब कि। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा अपनी तरफ से, मैं अब ओन एग्जाम्पल पूछा अपने मन से। मैं एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ एग्जाम्पल। बाई ट्रिपल डैश मतलब कि ये लिख देता हूँ d3y अपॉन चलो प्लस का e की पावर बाई डैश इक्वल टू 0 है। इसका ऑर्डर कितना होगा बेटा? 3. सही है। और डिग्री बेटा? 1. Degree not defined. 1 नॉट डिफाइंड। हाँ जानबूझ के दिया था मैंने, पता है। अब की बार मैंने एक्सपोनेंशियल की पावर के फॉर्म में कर दी, डिफरेंशिएशन फॉर्म में कर दी है मैंने, इसीलिए याद दिलाने के लिए कि आप लोग भूल ना जाएं, इसीलिए। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 और डिग्री हो गई नॉट डिफाइंड। चलिए सब समझ में आ गया। अब तो पेपर में एक बार एक नंबर क्वेश्चन आया था, ये 2 साल पहले क्वेश्चन आया था। उसमें पता है इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा था, यानी ये तो नहीं था क्वेश्चन पर, लेकिन इस टाइप का नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें मांगा गया था